आप इतनी बुराई करते हो बैठ कर ना, आप तब भी मरोगे। देवी माँ को भेजिए ना, हम लोग को निपटा दे अभी। कि आप दुर्गा को माँ मानते हो, तो दुर्गा के पति का नाम क्या है? मतलब अभी उतना तो महिषासुर होगा शायद। महिषासुर पति, मतलब फिर नहीं दुर्गा नहीं माँ महिषासुर को मार दी। नहीं मतलब नहीं अपने पति को मार महिषासुर दी नहीं दुर्गा माँ। न्यूटन जी, नहीं ये देखो इस मतलब माता फिर के पति महिषासुर का आपके नाम पापा क्या हैं? हेलो हाँ जी, बताइए वीर सनातन। हेलो। जी जी, बताइए वीर सनातन। जी मैं आज न्यूटन सर को धोने वाला हूँ। अरे क्या बात जी कर रहे हो? जय मैं भीम न्यूटन सर, सर से धो बात करना दीजिए। चाहता हूँ। ठीक है हाँ सर, जी, कर बताइए दीजिए। सर। लेकिन सर ध्यान रखिएगा कि आप न्यूटन सर जी को फ्लावर मत समझिए। ठीक है सर, मेरा पहला हाँ, नहीं सवाल। वरना आप ये सोच के न्यूटन सर शांति से बात करते हैं तो आप नहीं नहीं हल्के में सर, ले जाओ। ये नहीं सर, ये सब छोड़ दो, मेरा सवाल ले लो सर पहले। सवाल ही ले लेंगे, लेकिन हाँ न्यूटन हाँ, सर को बताए बताए। मतलब धोने वाले हो आप, ऐसे आए हो तो फिर पक्का आपकी तो धुलाई होनी ही है। चलो न्यूटन जी, नहीं नहीं, देखते हैं भाई। हाँ हाँ, क्योंकि नहीं क्या मैं है सुन ना, लेता हूँ। हर बार मैं जब डिबेट जी। सुनता हूँ ना, ये न्यूटन सर है ना, बीच में ऐसा कुछ बोल देते हैं ना कि मतलब ऐसा गुस्सा आ जाता है एकदम। गुस्सा आ न्यूटन जाता जी, है। आपने माय गॉड, बहुत मैंने सुलगा ऐसा दिया क्या है बोल दिया? न्यूटन। बहुत सुलगाया है लोगों को न्यूटन जी आपने। चलो मेरा पहला खैर सवाल है चलो कर सर। लो। हाँ हाँ, कर हंसो लो। मत सर, हंसो मत, ये जी सब जी, मुझे बताया बताया। मतलब नहीं नहीं, आपने कहा ना डिमोरलाइज कि मत कीजिए आप मुझे। नहीं नहीं नहीं, आप बोले, आप बोले, आप बोले, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं हंस रहा है, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहले आप ऐसे सब मिलके हंस देते हो तो मतलब हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही लो कर नहीं देते नहीं हो। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई अरे बात नहीं यार, है। आप आराम से बात करें, देखिए। अरे आप मैं तो तो यार सपोज खुद ही बोला ही कॉन्फिडेंस नहीं लो भाई। करवा रहे, बोल रहे हैं हंस आपने देते तो कहा ना कि मैं कॉन्फिडेंस बीच लो में हो कुछ जाता। बोल देता हूँ तो आपका पारा हाई हो जाता है। तो वही सुन के मैं थोड़ा ये सा हंस दिया, बट अच्छा आप वीर टेंशन भाई, ना लें, आप आप ये भी बात हंस नहीं है। दीजिए। हाँ चलो आप भी हंस दीजिए, मेरे से तेज तेज हंस दीजिए, चलिए। नहीं सर, तो हमारा भी मैं सीरियस हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं सर, थोड़ा लो। मेरा एक सवाल ले लो। मेरा एक सवाल है कि सर आप लोगों को दिक्कत क्या है सर, ये दिक्कत क्या है आपको एक बताओ। मैं आपको दिक्कत दिखा दूँ, हम्म, चलिए मैं आपको दिक्कत में दिखा देता जी हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मुझे उसका सॉल्यूशन हाँ आप मुझे, मैं बोलिए। जो कहता हूँ पर्सनली, मैं अपना काम बंद कर दूँगा अगर आप मुझे वो सॉल्यूशन आप मुझे दिखा देंगे। 1 मिनट ना मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, ये ठीक है, देखिए मिल गया। मेरा मेरा एक लाइन ले लीजिए सर, मेरा एक लाइन ले लीजिए। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे इसका आप सॉल्यूशन बता दीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? 1 मिनट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए। ये देखें, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 35 वर्षीय दलित व्यक्ति का सिर एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ने इसलिए कलम कर दिया क्योंकि उसने गांव की ऊंची जातियों से पहले आटा चक्की का इस्तेमाल करके उसे अपवित्र कर दिया गया था। तो ये देखिए, एक व्यक्ति की तो मौत हो गई, उसका सर सर काट दिया उसका आटा चक्की में। सर इसका क्या ठीक है सॉल्यूशन है सर। ये बता दीजिए, मैं जी बोलना जी बंद सर, करूँ। वही बता रहा हूँ। ठीक है, वही सोल्यूशन है सर। जितने भी देश में आदिवासी हो या फिर चाहे दलित हो, सब हमारे भाई है सर, सब। कुछ चार लोग जो है बुरे हमारे तरफ भी है, कुछ चार बुरे लोग आपकी तरफ भी है। आप हमेशा ही जो बुरा है उसी को ही क्यों पॉइंट आउट करते हो? आपको कुछ अच्छा ही नहीं दिखाई देता कि हाँ भाई, ये भी चीज अच्छी हो रही है, इसको हम मानते हैं, इसका हम स्वागत करते हैं? ऐसा कभी बोला है आपने? जी, वीर सनातन जी, मैंने या इस चैनल से किसी भी जो यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठते हैं, व्यक्ति विशेष पे हमने कभी बात नहीं की है। हमने बात की है जो इसकी जड़ पे। जड़ क्या है? वो है धर्म, हिंदू धर्म। अगर आपको हिंदू धर्म में कुछ अच्छी बातें लगती है तो आप बता दीजिए। अब देखें, ये जो दलित व्यक्ति का जिसका सर काटा गया और उसको ये कह हम्म, दिया गया कि आपने यहाँ पर पहले आटा पीस लिया है, इसलिए आपकी इसके इसीलिए जो आटा चक्की है वो अपवित्र हो गई। तो इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न था जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसके धर्मशास्त्र। तो हम तो उसके धर्मशास्त्र पे बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में तो हमने बोला नहीं। मैं तो ये भी लेकिन कहता सर हूँ कि जब भई हाँ, बताएँ। जब आप बोलते हो सर, तो पूरी तरह से क्या होता है कि पूरा हिंदू धर्म ही टारगेट हो जाता है ना आपके बोलने से। तो अच्छी बात है ना, पूरा तो हिंदू हिंदू धर्म धर्म जो है टारगेट ना, हो रहा है ना।
तो हिंदू तो धर्म हमें में बुरा आप लगता है अच्छी ना सर बातें फिर। बता दीजिए। अरे ठीक बाबा, है, तो आपने कहा हिंदू एक बात बता दो, मैं एक नहीं आपको दो बातें बता देता हूँ। क्या बता आपने कभी दीजिए, सुना है कि बताएं। अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुम्बकम, क्या ये बुरी बातें हैं? अतिथि देवो भव में अतिथि कौन है? कभी आपने इस पे विचार किया है? कोई भी हो, जो भी हो, हमारे घर आया हो, अरे बाबा, हमारे देश आया अतिथि हो, हमारे नहीं, राज्य अतिथि का आया मतलब हो। ये नहीं होता ना। अतिथि का मतलब ये नहीं होता है। अतिथि का मतलब ये होता है, आपसे ऊंची जाति वाला जो व्यक्ति आपके घर आएगा, उसको अतिथि कहा जाएगा। ये अगर तो आपने आपसे खुद नीची इंटरप्रेट जाति, किया ना सर, इसका मीनिंग ये तो मैं आपने आपको खुद दिखा देता इंटरप्रेट हूँ। किया ना। मैं आपको दिखा दिखा दीजिए। देता हूँ। मनुस्मृति में 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। वीर सनातन भाई, दरअसल अतिथि देवो भव ना, उसमें ये लिखा गया है कि अगर मान लो आपके घर में एक साथ मतलब एक ही टाइम पर एक ब्राह्मण आ जाए और एक क्षत्रिय आ जाए, तो आप कहाँ लिखा पहले है ऐसा? खाना। कहाँ लिखा है ऐसा? अरे दिखा देंगे, ये आपके धर्म ग्रंथों में ही लिखा है। तो ऐसा आप लिखा ही पहले नहीं है, मैं ब्राह्मण। मानता ही नहीं हूँ। अरे मैं भाई, मानता ही नहीं हूँ। सुन बाबा, सुन तो लीजिए, आपको लिखा भी दिखाते हैं, रुक पहले सुन लीजिए, रुक तो जाइए थोड़ा। तो आप जो ये दिखा लिखा है रहे कि हो, आप जो दिखा रहे हो, वो प्योर शुद्ध कॉपी है, कैसे मानेंगे हम? वीर सनातन भाई, जरा आप सुनेंगे या आप फिर अपनी किताबें लेकर आ जाएं। आपको ही कंक्लूजन देना है? आप सुनेंगे या ठीक है, फिर आप बस? दिखाइए। नहीं, मैं ठीक है, आपकी बात दिखाइए। सुन रहा था इत्मीनान से, मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया, तो फिर आप कहते हो कि म्यूट कर देते हैं, बोलने नहीं देते। अगर हम सुधरना चाहें तो आप लोग पहले ही मतलब बदतमीजी शुरू कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि अतिथि, अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक साथ आ जाएं तो पहले खाना ब्राह्मण को दें, उसके बाद यदि खाना बचता है तब क्षत्रिय को दें। ये आपके धर्म ग्रंथ अतिथि देवो भव की सच्चाई मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट में, न्यूटन जी आप निकाले क्या? हाँ, मैं किताबें अतिथि ही देव, खोल रहा हूँ। हाँ आप खोलिए, मैं भी यहाँ से देता हूँ। 1 मिनट। कभी अच्छी भी तारीफ किया कीजिए सर, हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ, ये चीज अच्छी भी है, ऐसा मतलब नहीं हर बार नहीं, बुराई ही अच्छा कुछ करना। है ही नहीं है। अच्छा कुछ है ही नहीं, नहीं। क्या? अच्छी बातें क्या आप बता तारीफ की? देना। अच्छी तो आप मतलब बताइए। हजारों साल कम है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता अच्छा तो है आप फिर। बता देना भाई। आप दिखा एक रहे थे, मिनट दिखाइए कहाँ लिखा है वो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मुझे अब किताब खोली है मैंने, थोड़ा अब समय दें। ये अतिथि देवो भव पे थोड़ा सा मैं 1 मिनट खोल लेता हूँ, कहीं पीडीएफ की कहाँ घूम गई यार। दरअसल एक आज मुझे ना अमित तिवारी सर से मतलब बात ही करनी थी, लेकिन वो नहीं है आज। अरे भैया, ना ही करो तो बढ़िया है, अभी शांति से ऊपर सो नहीं पाओगे, आया समझ? भाई मैं रोज योगा करता हूँ, मैं बहुत शांति से सोता हूँ। नहीं नहीं, आपका योगा सब फेल हो जाएगा यार, मानो अपने लिए। इतने बड़े बड़े महर्षि हुए हम में, जिन्होंने योगा के जो इतना पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है, और आप बोलते हैं कुछ भी अच्छा नहीं है धर्म में। नहीं है ना, आपके धर्म में है ही नहीं यार कुछ ऐसा। आप जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, अतिथि देवो भव, वसुदेव आपके धर्म में क्या कुटुम्बकम। अच्छा है? आपके धर्म में क्या अच्छा है? यार वसुदेव, हमारा धर्म है ही नहीं ना भाई, हम तो छोड़ दिए इस ब्राह्मण धर्म को, ये हिंदू धर्म को। तो हर बार बौद्ध धर्म की ही क्यों हमने अच्छाई कब? गिनाते रहते हो तुम? अरे बताओ, हमने कहाँ किस धर्म की अच्छाई की नहीं, बताओ। आप मतलब मैं आपकी जो स्ट्रीम सुनता हूँ वहां पे तो आप कहते रहते हो कि हिंदू धर्म को ही मिटाने के मतलब ये बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए हिंदू धर्म की रचना की गई, बौद्ध धर्म को टेक ओवर कर लिया है, अरे तो मतलब यार ऐसा। अब सुनो ना भाई, जब इतिहास की बात होगी ना, तो इतिहास में जिसका इतिहास मिलेगा उस पर तो बात करनी पड़ेगी ना। क्यों कि नहीं करें? जी आप दिखाइए, आप आपके क्या धर्म की भी दिखा रहे बात थे, तो दिखाइए। करते हैं ना, कि आपके धर्म में क्या क्या गंद भरी पड़ी है। लेकिन सर अरे मैं क्या कहता हूँ, बहुत ही सिंपल शब्दों में क्या कहता हूँ, जो अच्छी चीज है, इतना तो विवेक बुद्धि है ना हमारे पास कि जो अच्छा है उसी को अपने जीवन में उतार लेते हैं, जो बुरा है उसको छोड़ देते हैं। बुरी चीजों की डिस्कशन करना ही क्यों है? अच्छा, जातिवाद अच्छा है, आप लोग अभी भी करते हैं जातिवाद?
कब कहा हमने कि जातिवाद अच्छा है सर? कब कहा हमने? जातिवाद जातिवाद है ही नहीं जातिवाद यार, है लेकिन वो कितने अच्छा झूठे है ऐसा व्यक्ति हो हमने आप। कब कहा? जातिवाद अच्छा है ऐसा कब कहा नहीं तो हमने? जातिवाद है, जातिवाद क्यों है? जातिवाद अभी तक क्यों है ये बताइए, क्यों है जातिवाद? मतलब जैसे हमें बुरी आदत रहती है ना जातिवाद सर, के नाम जैसे पर आज भी, सुनिए भाई वीर सनातन, जातिवाद के नाम पर आज भी दलित व्यक्ति के साथ अगर वो अच्छे कपड़े पहन ले तो उसको मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, चश्मा पहनने पर मार दिया जाता है। तो ये जो जातिवाद है इसके ऊपर कब बोलोगे? हमारे यहाँ तो नहीं होता है, सब मिल बांट कर रहते हैं हम अच्छा सर। कौन से, अच्छा ये बताओ कौन सी जाति के हो आप? सर जातियों में क्या रखा है मुझे बताओ आप? इंसान हो बस, इतना काफी नहीं है क्या? अरे भाई, अरे नहीं नहीं, इतना काफी इसलिए नहीं है ना कि आज भी जातिवाद होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ना। देखिए तो आपके अंदर जातिवाद है या मर गया? आप पैदा हुए थे किस जाति में हुए थे? मैं जनरल से होता हूँ सर। आप जनरल से हो, जनरल में ए बी सी कहाँ से आते हो? जनरल हूँ इतना ही काफी है। लेकिन मेरा कहना क्या है सर कि नहीं नहीं, आप, जनरल में ए बी सी, ए बी सी ये किस क्या ग्रुप होता से है? हो? एबीसी क्या होता है? ये एबीसी आप लोगों ये में मतलब जातिवाद भरा ब्राह्मण, हुआ बी है, ये मतलब क्या है? क्षत्रिय, बी सी मतलब सी आप, हम लोगों को तो ये बातें पता भी नहीं है ये सर। देखो अरे भाई, डर क्यों रहे हो हम बताने लोगों में? मैं को बताता हूँ ना, हम फिर लोगों आपको को अतिथि देवो भव की हम सच्चाई बता रहा हूँ। सुनो ना भाई, हम लोगों अतिथि को देवो घर भव की से ऐसा सच्चाई बता रहा सिखाया ही नहीं है सर। हूँ। हम सुनो, लोगों को घर से ऐसा सीख अरे ही नहीं दिया है कि कोई अभी ए पता है, चल कोई बी जाएगा, है, कोई सी सुनो ना है। भाई, सनातन भाई, अभी पता चल जाएगा। हम्म, जरा बताओ तो ना आप किस जाति से हो, अभी पता चल जाएगा कि आपके घर में जातिवाद सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता। बताओ किस जाति देखो के हो? मैं कौन से भी तभी जाति का हूँ, लेकिन मैंने बता दिया मैं जनरल हूँ। और मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ महादेव की कसम। मेरी एक बहन है, मौसी की लड़की है, उसकी शादी एक एससी कास्ट के वकील से हुई है। बोलो आप। क्या? अच्छा पर ये तो बताओ, पर ये तो बताओ आप किस जाति के हो? अरे सर छोड़िए ना, जाति में क्या रखा है सर? मैं जाति मानता ही नहीं हूँ, तो अरे जाति का क्या बताओ है? तो ना यार भाई, महादेव की कसम तो खा लिए, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाति के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे कि मैं आगे बात फर्दर कंटिन्यू कर सकूँ। आप बताइए तो, कुछ पूछना है मुझे इसलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाति मानो नहीं मानो, मैं कहता हूँ जातियों को छोड़ दो, तिलांजलि दे दो भाई, जातियां खत्म करनी है। लेकिन अभी तक जब तक अच्छा जातिवाद रहेगा, ठीक है। ठीक है, मैं जाति नहीं बताऊंगा, लेकिन हम बसवेश्वर महाराज को मानते हैं। किसको मानते हैं? बसवेश्वर महाराज को। मतलब ब्राह्मण हो आप? हाँ नहीं कर ब्राह्मण दीजिए नहीं। चलिए। तो नहीं मराठा है, हो? ब्राह्मण नहीं। हाँ मराठा ठीक है, हो? वैसा ही समझ लो। नहीं नहीं, आप मराठा हो क्या? जी समझ नहीं लो, मराठा हो, क्षत्रिय हो क्या? ब्राह्मण नहीं हो? बताओ सर ना भाई। देखो, हमारे हमारे अच्छा ये यहाँ बताओ, पे ऐसा कुछ। चलो वीर हम्म, सनातन भाई, चलो छोड़ो, आप नहीं बताना चाहते, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, आप अतिथि देवो भव की बात कर रहे थे, आपके घर में जी कभी कोई भंगी जो नाली साफ करता है, वो कभी अतिथि बन के आया है? उसको कभी अतिथि के अभी तौर सर, पर बुलाया? सर हम अतिथि का मतलब क्या होता है कि जो खुद चलकर हमारे घर आता है। आज तक हमारे घर कोई ऐसा आया ही नहीं। अगर आता तो उसका हम पर सम्मान करते, क्यों नहीं उसको थोड़ी आया? ना दूर से भगा क्यों देते। नहीं आया? क्यों नहीं आया? अच्छा ये बताओ, जो आप मेरे मैला घर उठाने आए हैं, कौन आता है क्यों नहीं आए? आपके? आप सुनो मेरे घर सुनो, क्यों नहीं आए? अरे सुनो ना भाई, आप मेरे घर हाँ, क्यों मुझे नहीं मैं, आए, ये रेफरेंस बताओ। मिल गया है, अरे मैं भी सुनो शो ना कर रहा हूँ, यार, ठीक है? मैं हम्म, आपके एरिया में नहीं रहता हूँ, लेकिन आप जहाँ रहते होंगे वहां पर भंगी जो नाली साफ करने वाले लोग हैं वो जरूर रहते होंगे, ठीक है, हाँ जो है, आपने हमारे यहाँ उनको पर है। सबसे, हाँ सबसे नीचा घोषित कर रखा है। तो वो हम्म, आपके यहाँ कभी अतिथि बन के आए? नहीं आए ना सर। क्यों नहीं आए? वजह जानने की कोशिश की, क्यों नहीं आए वो अतिथि बन के आपके घर? मुझे पता है ना क्यों नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि उनका हमारे यहाँ पे कोई काम पड़ा ही नहीं, तो वो क्यों आएंगे? अरे रे रे, काम काम पड़ेगा कैसे सर? आप जनरल हो, उनको आप अछूत मानते हो आज भी, कैसे नहीं काम नहीं सर, पड़ेगा नहीं उनका? सर, ये उनकी बहुत ही हिम्मत भी मतलब कैसे हो जाएगी आपके घर में घुसने की?
बहुत ही खराब मेंटेलिटी है सर अच्छा आपकी अच्छा, ये और बताओ, आपके न्यूटन अच्छा सर की। आपके, अच्छा ये बताओ, अच्छा आपने हाउस हेल्प के लिए रखा है किसी को अपने घर में? नहीं, नहीं रखा है, नहीं। खुद ही करते हैं हम अच्छा खुद का मान लो, काम। अच्छा ये मान लो अगर आपको हाउस हेल्प की जरूरत पड़े तो आप किसी भंगी जाति के व्यक्ति को रखेंगे, महिला को या पुरुष को? अभी देखो, वो अगर पढ़ा लिखा होगा, साफ सुथरा होगा, अच्छे उसके संस्कार होंगे तो क्या हर्ज है रखने में। संस्कार कैसे होने चाहिए? मतलब कि वो ऐसा नहीं खाना चाहिए, वो खाते हो ऐसा कुछ, मतलब क्या ऐसा चिकन क्या खाता है, है? विकन आप वो इनसे ऐसा। कोई भी चीज आप इनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हाँ में ही जवाब देंगे। हाँ मतलब ये इनके अंदर वो, चलिए इसका कोई मिट गया मतलब नहीं है फिर। ना बात करके, ये तो हाँ ही बोलेंगे ना। रियलिटी क्या है वो हम हम्म, सबको पता है। चलिए, इन्होंने कहा कि च- अतिथि का मतलब मुझे दिखा दें कि वो ऊंची जाति होती है, तो मैं भी आपके सामने में शेयर कर देता हूँ कि अतिथि चलिए का निकल जी मतलब लीजिए। क्या जी। होता है। ये देखें, ये मनुस्मृति है। मनुस्मृति का ये तीसरा अध्याय है, श्लोक नंबर हम्म 102 है। ठीक है, ये 102 है। क्या मैं यहाँ क्या इसको लिखा जूम है? करके देख सकता हूँ? ये देखो भाई, ये देखो, बिल्कुल मैं पूरा बिल्कुल। ज़ूम कर दिया, घुसा दिया पूरा स्क्रीन के अंदर। दिखाइए। पढ़िए क्या लिखा है। दूसरे के घर एक रात जो ब्राह्मण निवास करे, वह अतिथि है, उसका रहना नित्य नहीं होता, इसी से वह अतिथि कहलाता है। एक मिनट मुझे दोबारा से पढ़ने दीजिए। दूसरे के घर एक रात जो ब्राह्मण निवास करे, वह अतिथि है, उसका रहना नित्य नहीं होता, इसी से वह अतिथि। अच्छा ठीक है, लिखा है, लेकिन किस संदर्भ में लिखा गया है कि मतलब अतिथि भैया ब्राह्मण ही नहीं हो साफ-साफ लिख सकता ना, दिया कोई ना, ब्राह्मण कोई अपने और भी घर हो से। सकता है ना। मेरे भाई, तो मेरे कहने का मतलब वही था। जो अतिथि है ना, उसका मतलब क्या है? घर में आया हुआ ब्राह्मण। इस पूरे में आप चैप्टर में आप पढ़िए। यहाँ पर अतिथि का मतलब क्या है? ब्राह्मण ही है, या एक सबसे ऊपर कास्ट वाला। कुछ संदर्भों में ये ये आया सब है। ना, ठीक है ऐसा। चलो सर मैंने ठीक है, आपको आपको देखो मैं दिखा भी दिया, पढ़ा अब लिखा आप भाग रहे हैं। नहीं, भाग नहीं रहा हूँ मैं नहीं भागूंगा। चलिए सर, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है चल, इसको मान लेते हैं कि कुछ बुराई इसमें घुसेड़ दी है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन उस बुराई को ये छोड़ देखें, देते हैं अब ना सर, 103 आगे नंबर आप चलते हैं पढ़े ना। ना, 103 नंबर आप पढ़े, 103 नंबर पे क्या लिखा है? 102 तो पढ़ लिए, ब्राह्मण 103 नंबर पे पढ़े, क्या लिखे? क्या लिखा है? पढ़े जरा, पढ़ना जरूरी है क्या सर? पढ़े ना। ठीक है। उसी गांव में रहने वाला, विचित्र कथाओं से अपनी जीविका चलाने वाला कोई मनुष्य यदि वैश्वदेव कर्म के समय भी अतिथि बनकर घर पर उपस्थित हो, सपत्नीक अग्निहोत्री हो भी, तो गृहस्थ उसे अतिथि उसे न अतिथि ना जाने। जाने, यानी ब्राह्मण को ही अतिथि कहना है। उसके अलावा उस गाँव में कोई दूसरा व्यक्ति है, अगर वो भी अपनी कथाएँ वगैरह करता है, तो उसको अतिथि ना जाने। मतलब आपका कहना है कि हम जो हजारों साल से पढ़ते आ रहे हैं कि अतिथि देवो भव, इसका मतलब हज़ारों जो साल भी से कहाँ हमारे घर पढ़ते आ रहे हैं? आए। नहीं नहीं, सुनिए अतिथि ना का सर, सुनिए मतलब कि है अपर कास्ट ब्राह्मण या अपर कास्ट हम्म, लोग, सवर्ण लोग, वो अतिथि होते हैं। अगर आपसे कोई आप अगर आप मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं, आपके घर में अगर कोई क्षत्रिय आ जाता है, और वो अतिथि नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है, भले वो कितना ही पढ़ा लिखा हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ब्राह्मण धर्म है, उसमें पढ़ाई-लिखाई का कोई महत्व नहीं है, जाति के महत्व है। 100 साल का क्षत्रिय, उसके सामने अगर 10 साल का ब्राह्मण लड़का आ जाए, तो वो उसका पिता समझ के उसका पैर छू ले। कहाँ गया ज्ञान अच्छा, तब? उसमें क्या गलत है सर? अगर उसके पिता और उसके खानदान पूरा ब्राह्मण हो, अरे मेरे तो उसको भाई, फिर 100 पैर साल छूने का में क्या क्षत्रिय, गलत है? 100 साल का क्षत्रिय बूढ़ा है, उसके सामने 10 साल का ब्राह्मण बच्चा आ जाए, तो क्षत्रिय को उसका पैर पड़ना है, बच्चे का। हाँ सर, मुझे तो पता है, लेकिन उसमें अगर उसके ज्ञान की माता क्या पिता वैल्यू होगी इसमें? ज्ञान, लेकिन वो ज्ञानी ज्ञानी माँ बाप की संतान है ना सर, तुलसी का पत्ता छोटा हो या 10 बड़ा, साल के गुण 10 साल के एक ही बच्चे के होता है पास कितना उसमें। ज्ञान होगा भाई? 10 साल के मैंने क्या बच्चे में बोला? के पास क्या क्या ज्ञान होगा? मैं, मैंने क्या बोला? तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा, गुण एक ही होता है उसमें। अच्छा ऐसे कैसे भाई? यानी 10 साल का बच्चा हो, वो 80 साल के बूढ़े से भी अरे ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, अब ये कह रहे हैं।
मैंने क्या मतलब कहा? उसको आप कैलकुलस भी लगता है आपको आता होगा, समझ उसको उसको मतलब इंटीग्रेशन भी आता होगा, उसको सब चीज़ पता होगी। मैं गुण के आधार से बोल रहा हूँ सर, तुलसी का गुण पत्ता क्या होता बड़ा है? हो या क्या छोटा होता है हो, गुण? गुण क्या होता अपने है? माँ बाप का डीएनए, अपने माँ बाप के गुण संस्कार उसमें होते हैं सर। इस बात की 10 क्या साल के गारंटी बच्चे है? में भी 10 साल के बच्चे में वही गुण आएँगे, इस बात की क्या गारंटी है? देखो सर, हमारे मैंने तो यहाँ कई तो ऐसे ऐसा बच्चे नहीं। देखे हैं, मैंने अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, न्यूटन मैंने जी कई फिर ऐसे बच्चे इससे देखे तो हैं। न्यूटन जी इससे तो हाँ, इन्होंने ये भी पोल खोल दी ना, जो यहाँ पर सनातनी आकर रोते हैं कि भाई जातियां हैं या जो जातियां हैं वो जन्म से नहीं कर्म से होती हैं, तो इन्होंने तो भाई जन्म से कर दी कि हाँ, हाँ, भाई अगर जन्म से कोई होती है, जन्म से होती है। ज्ञानी का ज्ञानी का पैदा है तो वही वो ज्ञानी हो गया भाई, क्योंकि वो ज्ञानी पैदाइश है। क्यों भाई? अगर कोई नहीं सर, मेरा प्रधानमंत्री का बेटा है तो वो प्रधानमंत्री हो गया क्या? नहीं सर, इनके हिसाब से हो प्रधानमंत्री गया। का नहीं, प्रधानमंत्री का बात अलग नहीं, है आपके सर। हिसाब से तो होना और चाहिए जहाँ क्योंकि ज्ञानी का रामायण की बेटा बात अलग ज्ञानी है। ज्ञानी है, इसलिए ये मतलब ये नहीं, नहीं, किस नहीं सर, तरीके की न्यूटन दोगली बात है? न्यूटन सर कैसा है, देखिए, अगर अगर मैं बहुत ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, सुशील हूँ, तो मेरा होने वाला बेटा भी वैसा ही होगा। प्रधानमंत्री का बात अलग है, इस वो बात की क्या चुनाव से गारंटी होता है। किसने क्या है? दिया इस बात की इसकी क्या क्या गारंटी गारंटी है? भाई? इसकी क्या आप गारंटी? अपने मैंने बच्चों कई को ऐसे किसने बोल दिया आप अपने बच्चों वीर को आप सनातन अपने जी, संस्कार नहीं देते मैंने हैं क्या? मैंने कई ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे हैं, जिनके माता-पिता काफ़ी अच्छे टीचर थे, काफ़ी हम्म, पढ़े-लिखे थे और उनके बच्चे तो भैया 10वीं तक नहीं पहुँच पाए, फेल हो गए। मैंने कई ऐसे एग्ज़ाम्पल और देखे हैं। न्यूटन जी तो ये आप भी तो और मैंने ऐसे भी ऐसे भी तो एग्ज़ाम्पल देखे लोग हैं। हैं जी, जी, जिनके माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं थे, पर उनके बच्चे ने तो काफ़ी पढ़ाई-लिखाई करके वो आगे बढ़ गए। हाँ, वो तो मैंने आईएएस ऐसे भी एग्ज़ाम्पल बन देखे गए। हैं। वो तो तो इक्का दुक्का आप हो ही जाता है ना सर, इधर उधर, उसका इक्का-दुक्का क्या है? ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हैं, इक्का-दुक्का आप कह रहे हैं। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हैं, कैसे इक्का-दुक्का हो मतलब सकते हैं? आपका एक एजेंडा है, हमारी जो रोज पिछली आकर, पीढ़ी नहीं थी नहीं, ये वे एक सनातन जी, रोज आओ, हमारी जो पिछली लाइव, पीढ़ी नहीं थी नहीं, हाँ रुकें बोलिए। आप, हमारी जो पिछली पीढ़ी थी, अगर हम बहुजनों को देखते हैं, तो बहुजनों की अधिकतर जो पिछली पीढ़ी थी, वो तो अनपढ़ थी। आज तो फिर अगर गुण ही चलते आ रहा है, तो अभी के बच्चों को भी अनपढ़ होना था आपके हिसाब से। सबके लिए शिक्षा के द्वार खुले हैं सर, किसने रोका है? नहीं तो गुण पहले है ना, वही तो अगर आप इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि 100 साल का पर क्षत्रिय आपका जो धर्म है तो रोकता ही था ना न्यूटन जी, इनका धर्म तो रोकता हाँ, ही था। ये तो भाई संविधान ने हमें राइट दिया है ना। आपके जातिवादी लोग तो आज भी नहीं चाहते, अगर उनके बस में होता तो वो आज भी राइट नहीं देते पढ़ने लिखने का सूत्रों को। नहीं, ऐसा नहीं है सर, देखिए, समय के ऐसा ही हिसाब है, से सभी बताइए ना चेंज होता फिर। रहे समय। अरे समय के हिसाब से फिर क्यों चेंज नहीं हुआ? 1000 सालों तक शोषण करते रहे, उससे भी ज्यादा शोषण करते रहे। तो जब संविधान नहीं था तो क्यों सवर्णों ने नहीं राइट दे दिया कि आप भी पढ़ सकते हो? दलितों को क्यों नहीं पढ़ने दिया? उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। सर मैं आपको बताऊं क्यों सच भाई? में कि जितना सत्रह सौ आप बोलते हो पंचानवे ना में उस शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार मिला। उससे पहले था तो दिखा दीजिए शूद्रों को संपत्ति का अधिकार। कैसा है सर कि क्यों भाई? 50 साल का कुछ नहीं मिलता है सर सबूत, और आपको 200-300 अरे साल का क्यों नहीं कहाँ से मिलता? दे दें हम सबूत? अरे क्यों नहीं मिलता भाई? क्यों? ये इतिहास तो समाज हर चीज में का जहर होता है, घोलने के क्यों नहीं लिए, लिखा इतिहास? समाज में जहर समाज में जहर घोलने के लिए ये लोग ऐसा कहानियां जहर बनाकर तो परोस देते हैं। वीर सनातन भाई, जहर जहर तो आप बोल रहे हैं, ये जहरीले काम तो आप कर रहे हैं कि आपको सच्चाई पता है कि इस देश में किस तरीके से जातिवाद होता सर है। आप और न- एक ऐसा बच्चे सीधा को उठा के सर आप उंगली भूल गए। कैसे, मतलब वीर वीर कैसे आप सर सनातन आप हम भूल पर गए। इल्जाम लगा देते हैं? वीर सनातन जी, इसलिए ना कि आप भूल गए कि वो इंद्र मेघवाल तीसरी क्लास का बच्चा, जिसने अगर पानी पी लिया घड़े से तो मास्टर जी ने उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई उस बच्चे की। नहीं सर, उसमें वो मैटर अलग था, वो बच्चा पहले से बीमार था, उसको कुछ बीमारी थी, तो उसी अरे के चलते उसका अरे कुछ देहांत वगैरह देखो हो गया था। लेकिन ये फैला दी कि मास्टर ने मार दिया, मास्टर ने मार दिया। मास्टर क्यों मारेगा? अरे भैया मास्टर ने मारा था। ये देखो मैं आपका क्या कह रहा जातिवाद हूँ भयानक। सुनो सुनो, आपके धर्म का भयानक जातिवादी चेहरा दिखाता हूँ। आप ऐसे नहीं नहीं, समझोगे। सर सर अच्छा सुनो, मेरी बात ये सुनो, पढ़ो भाई, मेरी बात सुनो सुनो। भाई, पढ़। ठीक है, ठीक अरे है। सुन तो लिया कर। सुन लो कोई भैया, भी ये इंडिया। मास्टर हो, कोई भी मास्टर। अरे वो छोड़ो, ये दिखाता हूँ ठीक आपको है, ज्वलंत। अभी ये नया है, ये देखो। ये पढ़ो, दिखाइए। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल, ये पढ़ो जरा। ये यहाँ से पढ़ो, पढ़ो ये वाली। विलेजर्स थ्रेटन टू सेल्फ इमोलेट ओवर दलित एंटरिंग तमिलनाडु टेम्पल।
हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? वो तो सर मुझे मतलब सेल्फ इमोलेट का मतलब नहीं समझा, लेकिन कुछ किया है कि आत्मदाह, अगर आत्मदाह, आत्मदाह, आत्मदाह। खुद को मतलब जलाकर मारने की धमकी। जो गांव वाले हैं हम्म, तमिलनाडु में, वो एक हम्म, मंदिर था यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, रेसिडेंट ऑफ कोलियानूर विलेज इन तमिलनाडु विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट had a protest and threatened to self-immolate after some people from the Dalit community attempt to enter the 300-year-old द्रौपदी अम्मान टेम्पल नियर द विलेज ड्यूरिंग अ फेस्टिवल। एक कोई त्योहार था, उसके दौरान जो कुछ दलित लोग थे, उन्होंने एक 300 साल पुराने मंदिर में, जिसका नाम ठीक द्रौपदी अम्मा, ठीक है। उसमें घुसने की मैं कोशिश की थी। तो जो ठीक है, सवर्ण लोग हैं, उन्होंने, मैं सुनो इस तो चीज को ये सर। पूरा सब, अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात क्यों नहीं सुनते भाई? यहाँ पर आप और मैं नहीं हूँ, यहाँ पर आपके अलावा भी लोग देख रहे हैं ना, उनको भी तो सुननी दीजिए ना। आप पूरी बात तो करिए, आप बीच में काट देते हैं, अब इतना तो सेंस रखिए। तो उन्होंने ये कहते हुए कि भाई ये दलित कैसे हमारे मंदिर में घुस रहे हैं, इनको तो हमने अधिकार ही नहीं दिए, ये तो अछूत होते हैं, ये कैसे घुस सकते हैं। तो उनने ये धमकी दे दी कि अगर दलित मंदिर में घुस गया तो ये सवर्ण है, वो पूरे गांव के सवर्ण खुद को आत्मदाह कर लें। सेल्फ इम्यूलेट का मतलब ये होता है। ये देखिएगा, पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं। और इन्होंने नौटंकीबाजी पुलिस के सामने भी की। और देखिए, एज द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ट्राइड टू पैसिफाई agitating Hindus, 3 villagers poured kerosene on themselves, threatening to self-immolate but were overpowered by the police। तो मतलब पुलिस ने इनको कंट्रोल किया, वरना जो 3 गांव के लोग थे, 3 विलेजर्स ने तो अपने ऊपर केरोसिन भाई उड़ेल लिया था, ठीक है, और ठीक खुद है, को जलाने की अभी मैं धमकी दी। ठीक है, मेरी बात सुनिए सर, अब ये मेरी बात देखिएगा सुनिए कि आपके धर्म में किस तरीके से भयानक जातिवाद है। और आप यार, सर। आप ऐसी बातें कर रहे हो, अभी शर्म नहीं आ सर रही? मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर। क्या है ना कि ठीक है, मैंने तो ये कभी कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, आप कहते हैं ना, तो आप झूठी तो कहते नहीं, खबर मैं नहीं दिखाएंगे। भाई ये कहते नहीं, आपको मैं लिंक दे दे रहा हूँ, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, ये कोई हमारी वेबसाइट नहीं है, ना हमने ठीक है, ये छापा। मैं डिनाई नहीं करता हूँ सर इसको, ठीक है, ऐसा हुआ हम्म, भी है, ठीक है, हुआ होगा हो। लेकिन सर मेरे खुद के चाचा जो थे, इस चीज के विरोध में गांव वालों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा था कि अगर हम मंदिर में जा सकते हैं तो इन लोगों को भी मंदिर में आने की जरूरत है, भगवान अरे सबके तो है। मेरे खुद के भाई चाचा इसका ने कोई ये सर एहसान मूवमेंट थोड़ी ना चलाया किया। था। अरे तो एहसान थोड़ी नहीं किया, इसका मतलब आप और ही कंफर्म कर रहे हो कि जातिवाद होता है, क्योंकि आपके चाचा ने ये चीज चलाई थी कि भाई इन लोगों को भी मंदिर में घुसने दिया जाए, यानी जातिवाद था, तभी जी तो आपके बिल्कुल। चाचा ने ये बात करी ना। तो भाई ये अभी भी जातिवाद है ना, तो इस चीज को क्यों, इसमें क्या अच्छाई है बताइए आपके धर्म में? ये तो अच्छा ही भयानक नहीं है सर, भयावह लेकिन जातिवाद करता है। सर अभी हम जो इंसान बोल के सर पैदा हुए हैं, कुछ अच्छाई भी है सर, कुछ बुराई भी है सर, लेकिन हर बार बुराई को ही कैसे देखेंगे सर, कुछ अच्छाई को भी देखो ना, ये मैं कह रहा हूँ। क्या अच्छाई है? अच्छा चलिए, अल्टीमेट बुद्धा जी भी आ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, अल्टीमेट बुद्धा जी, जय भीम आपको। हाँ सर, जय भीम जय भीम अल्टीमेट न्यूटन बुद्धा सर, जी। बहुत शुक्रिया। जय भीम सर, बहुत शुक्रिया ऐड करने के लिए। तो मैं ये चीज सुनी आपकी, वीर सनातन, आपने बोला आप बसवण्णा को मानते हैं ना। आप ना जी बसवण्णा के बारे में खुद पढ़ के आइए जरा। उन्होंने खुद जाति व्यवस्था के हमेशा खिलाफ थे, वो जाति भेद जी के जी, खिलाफ मुझे थे। अगर यस जाति भेद यस आई समाज नो। में होता ही नहीं तो वो उसके खिलाफ नहीं होते। आपको इतनी तो चीज समझ आनी चाहिए। आप आपके बोल रहे हैं कि जातिवाद तो होता ही नहीं है, आप लोग जातिवाद कर रहे, तो बसवण्णा किसके लिए लड़ रहे थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे अगर होता ही नहीं जातिवाद सर तो? समाज में जो सुप्रीम पावर है उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है सर, हमको पता है वो। तो कौन है सुप्रीम पावर? कौन है सुप्रीम पावर? आज का अपर कास्ट वही तो है ना सुप्रीम पावर। वैदिक रिलीजन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तब के ब्राह्मणिज्म के खिलाफ। आपको इतने भी समझ नहीं, तो आप क्यों बोल क्यों रहे हो आज यहाँ पे आके कि आप लोग जातिवाद कर न, रहे हैं? जातिवाद होता नहीं। सर मैंने कब कहा जातिवाद नहीं होता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर आप हमेशा ही बुरी चीजों को, जो हिंदू धर्म में जो
बुरी चीज है उसी को टारगेट कर रहे हो सर, आप लोगों के सामने रख रहे हो, लेकिन अच्छी चीजें आप आप रखते ही नहीं बुरी हो। चीजों को पकड़ के क्यों चल रहे हो? आपको हिंदू धर्म ने एक बुरी चीज बताई कि जिसके घर में पैदा हुआ उसको उसके गुण होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये गलत और बुरी चीज बताई, आप क्यों इसको पकड़ के चल रहे हो? आपको साइंस एक चीज बताता है कि अगर किसी का ऑफस्प्रिंग है, किसी का बच्चा है, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज या उन्होंने अपने लाइफ में जो स्किल सीखा वो हो सकता है। साइंस आपको ये बताता है कि होने की गारंटी नहीं होती। आज जितने लोग मिलिट्री में है उनसे मेजॉरिटी के माँ बाप मिलिट्री से ऑफिसर्स नहीं होते। जितने हमारे एथलीट है देश के, वो मेजॉरिटी के माँ बाप खुद एथलीट नहीं है। आपको इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसी के घर में पैदा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उसके प्रॉपर्टीज आ जाए। इतनी तो चीज आपको अच्छा समझ आनी चाहिए। ठीक है, हमें हमारे संविधान ने जो मोरल राइट्स जो दिए हैं, जो बेसिक राइट्स जो दिए, कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है? एक एक बात बता दीजिए। हाँ, लिखा है। हाँ, तो क्या बुरा कर रहे हैं हम? लेकिन आपका धर्म दूसरे के राइट्स पे हाथ नहीं आना चाहिए ना। अगर कोई दूसरा काबिल है और आपको सिर्फ वो जाति का नहीं है बोल के उसको आप उसे वहां से हटा रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। उसके पास भी हक है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बिना जीने का उसको भी तो हक है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ सर, और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही, या फिर चलिए पर्टिकुलर में ले लेते हैं कि चलो ब्राह्मण धर्म में, क्या सिर्फ ब्राह्मण धर्म में ही जातिवाद है? जो अदर कास्ट है जातिवाद रुके 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 मेरा क्वेश्चन ले लीजिए कि ब्राह्मण छोड़ के जो दूसरी जातियां है, क्या उनमें कास्टिज्म नहीं है? हाँ, अब एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये चीज दर्शकों के लिए है, तो कृपया इंटरप्ट मत कीजिए। वर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन और हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन में दूसरे को ये आदमी बोलेगा कि ये घटिया है, ये बुरा है, लेकिन दूसरा भी वही चीज उसके बारे में बोल रहा होता है कि ये घटिया है, ये बुरा है। हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन दुनिया में हर जगह होता है, अलग अलग कम्युनिटीज में होगा। अब मुस्लिम्स का शिया सुन्नी का है, वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन है। या फिर क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का जो वो एक तरह का हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन है। हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता रहता है, और जो जाति के वर्णों के अंतर्गत होता है, भले ही एक ओबीसी दूसरे ओबीसी को बोलता है, एक एससी दूसरे एससी को बोल रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन जाति व्यवस्था एक वर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन है जो सिर्फ हिंदू धर्म में हमको देखने को मिलता है। एक बोलता है तू नीच है, लेकिन नीचे वाला ये नहीं बोलता कि तू नीच है, वो तो बोलता है मैं तेरे इक्वल हूँ भाई, मैं नीच नहीं हूँ। लेकिन वो बोलता है तू नीच है। ब्राह्मण बोलेगा क्षत्रिय मेरे से नीच, क्षत्रिय हेलो बोलेगा शूद्र मेरे से नीच। सर, आपकी आवाज ये नहीं आ रही मुझे। हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन, ये वर्टिकल है, और ये सिर्फ आपके धर्म में ही होता है हेलो और कहीं नहीं होता। अच्छा ये बताइए, दुर्गा डरते थोड़ी माँ है है? किसी से। अच्छा, दुर्गा माँ है? जी, बिल्कुल। पक्का? यस, डेफिनेटली। अच्छा तो ये बताइए, माँ किसे कहते हैं? जो माँ, हमारा पालन पोषण करते हैं उसको कहते हैं। अच्छा जो पालन पोषण करती है, तो मतलब पालन, सिर्फ पालन पोषण करती है वो, या जिस जो बच्चों को भी जन्म देती है उसको माँ बोलते हाँ, वैसे कह सकते हैं, कोई माँ बाप होते हैं, कोई पेरेंट्स होते हैं, उस तरह से। हैं? अच्छा तो ये बताइए, अब जब दुर्गा को माँ कह रहे हो तो इसका मतलब है दुर्गा की शादी भी हुई होगी? देखिए सर, ये आप फालतू के मतलब कुछ और ही उसको मतलब कुछ शाखाएं अरे जोड़ नहीं नहीं देते हैं उसको। नहीं यार, सवाल, जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कुछ हम देवी ऐसी वैसी को बात। माता हम देवी को माता मानते हैं, माँ मानते हैं, अच्छा ये उसकी बताओ, पूजा करते अच्छा हैं, ये बताओ, बस। आप किसी, अच्छा ये बताओ, आप किसी आज के टाइम पे भी किसी कुंवारी लड़की को माँ बोल पाओगे? कुंवारी लड़की को नहीं, माँ बोल वैसे तो दोगे? नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे? तो मतलब माँ बोलने के लिए कोई महिला शादीशुदा होनी चाहिए कि नहीं, नहीं, उसके जो एज पे दाम्पत्य डिपेंड जीवन करेगा जी ना रही सर। हो? नहीं, एज पे डिपेंड अरे करेगा। अगर उनकी उम्र 40 50 60 होगी तो अपने माँ के उम्र की होगी ना सर, उसको माँ बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ उसको बोल सकते हैं, पर अगर वो माँ जी, की उम्र की नहीं है, अब लड़की ही है, तो उसको तो नहीं बोल सकते ना? नहीं, उसको बहन बोल सकते हैं, दोस्त बोल सकते हाँ। अच्छा तो ये बताइए, फिर दुर्गा माँ की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, ये बताओ। दुर्गा को माँ बोलते हैं तो हैं। शादी होना भी जरूरी है, शादी हुई थी कि नहीं? मुझे क्या पता, उस मुझे क्या मतलब है उन चीजों से? अरे तो माँ बोलते हैं तो भैया शादीशुदा होना चाहिए ना।
नहीं, ऐसे फालतू सवाल आपके दिमाग में आते हैं, हम लोगों के दिमाग में नहीं आते, अरे नहीं तो हम तो क्योंकि पूछेंगे ना भैया हमारे आप लोगों के मतलब अच्छा ये आप बताओ लोगों वीर के सनातन भाई, आप लोग है अच्छा ना, वीर सनातन आप नहीं 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 आप सुनते नहीं हो वीर सनातन भाई यार, ये गलत बात है। हम आपको यहाँ से आप सुनते नहीं हो, ये बहुत गलत बात है यार, हम आपको पूरा सुन रहे हैं। आप अच्छा ये बताइए आपके धर्म में क्या सवालों को सवाल पूछना गलत है? आप सवाल पूछने से नहीं कतराते हैं? अच्छा तो फिर नहीं सवाल पूछने पर आप ये क्यों कह रहे हैं गलत पूछ रहे हैं? भाई हमारे मन में जो डाउट होगा हम पूछेंगे, आप धर्म के एक्सपर्ट बन के आए हो तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन बताइए सर अगर उन दुर्गा सवालों माँ का है कुछ, तो दुर्गा माँ की शादी किससे हुई थी? दुर्गा माँ के आप अपने दुर्गा माँ के पति का नाम बताइए। लेकिन जानना क्यों है सर, ये सवाल है ना। लो भाई जानना क्यों है? जब आप दुर्गा माँ के बारे में मैं तो कोई भी चीज उससे रिलेटेड पूछूंगा ना, आप दुर्गा को आप माँ कह रहे हो तो मैं पूछूंगा भाई कि दुर्गा यदि देखिए माँ सर, है तो दुर्गा के पति का नाम क्या है? हम दुर्गा माँ को माँ मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है, एक भरोसा मिलता है, जीवन अच्छा हम वो चलता है, पूछ ही नहीं रहे, प्रसन्नता मिलती है, हम वो पूछ ही नहीं रहे ना तो भाई। फिर भाई हम पूछ ही नहीं रहे आपको प्रसन्नता मिलती है, आपको जीवन अच्छा चलता है कि नरकमय हो जाता है, हम वो पूछ ही नहीं रहे। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आप दुर्गा को माँ मानते हो तो दुर्गा के पति का नाम क्या है? मतलब अभी उतना तो महिषासुर होगा शायद। महिषासुर पति था मतलब फिर नहीं दुर्गा माँ नहीं महिषासुर को मार दी नहीं मतलब नहीं, अपने पति को मार महिषासुर दी नहीं दुर्गा माँ। न्यूटन जी नहीं नहीं ये ऐसे देखो दुर्गा मतलब माता फिर के पति महिषासुर का आपके नाम क्या पापा हैं था? वीर बड़ा सनातन सरल भाई? है भाई। यानी नहीं 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 अच्छा सर, आप वीर गलत बोल सनातन रहे भाई हैं सर, गलत बोल रहे हैं सर। दुर्गा पापा वीर वगैरह सनातन मतलब गलत शब्दों का आप प्रयोग मत कीजिए सर। लो भाई इसमें क्या गलत शब्द में इस्तेमाल किया? दुर्गा आप दुर्गा को माँ बोल रहे हो तो माँ का पिता, माँ का जो पति है वो तो पिता ही हुआ ना आपका। जी हुआ, लेकिन महिषासुर मतलब ऐसा कुछ भी कहीं पर आप मत जोड़ो, वही ये चीज। लो यार मतलब ये कैसी बात है, मतलब इतना भेदभाव क्यों? मतलब माँ तो आपने बना लिया दुर्गा को क्योंकि आप बोल रहे हो कि चलो वो माँ की उम्र की हैं, मैं माँ समान मानता हूँ, लेकिन दुर्गा माँ के पति को आप पापा बनाने से इनकार कर रहे हो, ये तो भेदभाव है भाई ना। नहीं वो क्यों? मुद्दा है ही नहीं ना सर, मतलब आप भी ना, मतलब क्या टैक्टिक्स खेल रहे हो कि मेन मुद्दे को भटका कर ना कहीं और ही लेकर जाते हो आप लोग। नहीं नहीं हम लेके नहीं जाते भाई, आप बातें ही ऐसी कर रहे हो भाई, आपको कुछ पता ही इतना नहीं है। मतलब महिषासुर कौन था आपको ये भी नहीं पता है, आज जरा बताओ यार। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हमारा जो फ्यूचर हमारे सामने है, उसका और दुर्गा माता के पति का कुछ संबंध है क्या सर अभी? अरे तो क्यों नहीं है भाई है क्या कुछ? संबंध? दुर्गा माँ के पति को क्यों आपने हाशिए पे डाल दिया भाई? उनका नाम तक नहीं लेते हुए तो गलत बात है ना भाई। वो सब क्यों? ना सर, वो सेकेंडरी है, वो सब निग्लिजिबल थिंग्स है सर, फ्यूचर के क्यों बारे है में सोचना सेकेंडरी है भाई? सर। क्यों है सेकेंडरी? अच्छा ये बताओ आप क्या अपनी माँ को ही पुकारते हो? आप अपने पापा को तो कभी याद नहीं करते? क्यों? वो अलग है सर, आपको पापा की जरूरत नहीं पड़ती? आपको अपने हम पापा की लोग जरूरत साम नहीं पड़ती? हम सब जो है साधारण लोग हैं सर, वो देव लोग हैं सर, फर्क है उनमें और हमें। अच्छा देव लोग हैं, क्या बात कर आपको रहे हो कैसे यार? पता चला कि वो देव लोग हैं? किसने बताया आपको? मतलब बताने की क्या जरूरत है सर? ऐसे में तो फिर हर देश में अलग-अलग देवता और देवी पाए जाते हैं। तो ये दुर्गा माता ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, आपको कैसे पता है? कैसे पता चला आपको? मतलब अभी हम जो भी उनके पास मांगते हैं वो हमें देती है, राक्षसों का संहार करती है, तो मतलब राक्षसों है का ना संहार शक्तिशाली सर। करती कहाँ, ये राक्षस कहाँ पाए जाते हैं? राक्षस हम सभी में होते हैं, जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसी को अच्छा राक्षस वीर कहते सनातन हैं, भाई, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ वीर सनातन भाई, क्या दुर्गा माँ के भक्तों में भी राक्षस होते हैं क्या? आप में भी है सर, मुझ में भी है, सब में है सर। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ दुर्गा माँ के भक्तों में राक्षस होते हैं क्या? अभी देखो सर, हर एक का तो हम नहीं बता सकते, मैं खुद का बता सकता हूँ कि मुझ में कुछ बुराइयां है, आपके अंदर है उसी को राक्षस? राक्षस कहते आपके हैं। अंदर है राक्षस? आपके अंदर राक्षस है नहीं, राक्षस? बुराइयों
बुराइया जो है उसी को राक्षस अच्छा, कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता है सनातन भाई, आपको पता है कि हर साल गणेश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन के टाइम पर जो नदी या कुछ तालाबों में दुर्गा का विसर्जन करने या गणेश का विसर्जन करने लोग जाते हैं, तो कितने लोगों की मौतें होती हैं, आपको पता है कुछ आंकड़े? वो कितने वो अपने कर्मों से मरते दम के हैं, मर जाते हैं। अपने कर्मों से मरते हो। तो मतलब वो राक्षस होंगे ना, दुर्गा माँ उनको मार देती है कि भाई तुम मुझे विसर्जन करने आयो, राक्षसों में चलो तुम्हें ले डूबती हूँ, ऐसा ना? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट वो हर राक्षस बार नहीं होते? कहती है नहीं होते, वो राक्षस नहीं होते। वो क्या है कि वो सेफ्टी तो का फिर वो ध्यान मर नहीं क्यों जाते? रखते हैं, अच्छा, तो गवर्नमेंट फिर के यार रूल्स माँ को कैसी? फॉलो नहीं अच्छा ये करते बताओ, हैं। अच्छा ये बताओ, फिर ये बताओ, दुर्गा माँ फिर कैसी माँ की अपने बच्चे को नहीं बचा रही? कैसी शक्ति है? अभी तो बोल रहे शक्ति देते हैं, वो तो अपने बच्चे तक को नहीं बचाने शक्ति आती है दुर्गा माँ। जो दुर्गा माता की या फिर किसी भी भगवान की सच्चे दिल से भक्ति करता है, वही जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद होता है। अरे यार पुनर्जन्म क्या को आप पूछ मानते रहे हैं हैं? आपसे, क्या बता रहे हो? ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, आप देवी को मान रहे, उसको पानी में फेंकने के लिए जा रहे हो और आप मर गई, इसका ये मतलब नहीं कि देवी ने आपको नहीं बचाया। ऐसा मतलब नहीं है। जो सच्चे भाव से देवी की भक्ति तो करता है फिर मर उसको तो बचा जाते ही हैं यार। लेती है। अच्छा तो मतलब जो विसर्जन करने जाता है वो सच्चे सच्चे भाव से भक्ति नहीं करता वो? जो सच्चे भाव से जाते हैं, वैसे कितने भी उदाहरण है कि जो डूबने के बाद भी बच गए, ऐसे भी उदाहरण है। तो उसमें तुम्हारे दुर्गा माँ का क्या रोल है? वो तो कई बार वैसे भी बच जाते हैं लोग, होने पे बच जाते हैं लोग यार, रोल तब कैसी होगा बात है? जब सब बच जाएंगे, तो उसमें से एक दो लोग बच गए, वो रोल थोड़ी ना होगा। बाई चांस तो कोई भी सर बच जाता है। कैसा है, ये जो है ना सर, पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए उनकी मौत आई होगी, मर गए वो। मतलब भक्ति करने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो कोई भगवान तो उसकी आपको, कोई सजा देवी माँ मिलेगी। आपको बचा नहीं सकती, इसका मतलब ये है। नहीं नहीं, सजा मिलेगी आपको, सजा मिलेगी। तो सजा मिलेगी, वो तो मर गया ना अच्छा बेचारा, सजा अब क्या कौन सजा देगा? उसके लिए? सजा तो तो खत्म। सजा वही कौन सजा बोल देगी? रहा हूँ ना। दुर्गा माँ? इसका मतलब ये है कि हम अभी पढ़ना है, मरना तो है ही। ना देवता बचा सकता ना देवी बचा सकती है। आपका टाइम आएगा तो आप मरोगे, और आप लोग भी मरोगे सब। आप इतनी बुराई करते हो बैठकर ना, आप सब भी मरोगे। देवी माँ को भेजिए ना, हम लोग को निपटा दे अभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistajad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।